जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल सब बढ़िया। जैसे ही आपका जूनियर असिस्टेंट 1262 का टाइपिंग एडमिट कार्ड आया, देखा जा रहा था तो बहुत सारी समस्याएं लोगों के सामने उभर कर आ रही थी। यानी कि टाइपिंग, जैसे आप अपना टाइपिंग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे थे तो उसमें तरह तरह के नियम कानून दिए जा रहे थे। तरह तरह के लोगों के अंदर ये समस्याएं बन रही थी कि हमारा टाइपिंग टेस्ट कैसे होगा, किस पैटर्न पे होगा, और जो हमारा एरर वगैरह है वो किस तरीके से माइनस होगा, बैक स्पेस वगैरह ऑन होगा कि नहीं होगा। तो देखा जाए लोगों के अंदर बहुत सारी समस्याएं उभर कर आ रही थी। तो आज का जो हमारा पूरा का पूरा वीडियो होने वाला ठीक इसी पैटर्न पर होने वाला है कि हमारा जो नया नियम लागू हुआ है वो किस तरीके से लागू हुआ और किस तरीके से वर्क करेगा। आज का पूरा का सेशन उसी पे होने वाला है। तो चलिए बिना डरे, यानी कि हमें बिल्कुल डरना नहीं है और सेशन को समझना है और टाइपिंग में जाके धुआं धुआं कर देना है। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है वो आपका हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में होने वाला है। तो अगर देखा जाए जो आपका हिंदी होने वाला है इसके लिए भी आपको 5 मिनट का टाइम दिया जा रहा है और आपके इंग्लिश के लिए भी आपको 5 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, अब हिंदी की बात करी जाए, आपका जो हिंदी टाइपिंग होने वाला है वो आपका हिंदी टाइपिंग मंगल इनस्क्रिप्ट और कृति देव 010 पर होने वाला है। और वहीं अगर हम स्पीड की बात कर लें तो जो इसके स्पीड होने वाला क्या होने वाला है, 25 वर्ड पर मिनट होने वाला है। और वहीं इंग्लिश का देखा जाए तो 30 वर्ड पर मिनट होने वाला है। ये तो सामान्य जानकारी थी जो सभी को पता होगी। आइए अगली जानकारी की तरफ हम बढ़ते हैं जो दिया हुआ है। अब बात आती है मिस्टेक की। तो हम इसमें जो मिस्टेक दिया गया है, आपका अपना एडमिट कार्ड देखेंगे बाकायदा उसमें नियम और शर्तें दिया गया है। तो उसमें मिस्टेक को 2 टाइप में उसने दिखाया है। एक तो उसने दिखाया है कि क्या, एक आपका फुल मिस्टेक दिखाया है और एक आपका दिखाया है हाफ मिस्टेक। तो जो फुल मिस्टेक है उसने फुल मिस्टेक को 5 भागों में डिवाइड किया है। तो आइए हम देखते हैं जो हमारा 5 भागों में फुल आपका जो मिस्टेक है वो कैसे है। एक तो कह रहा है कि आपका अगर आप किसी वर्ड को क्या करते हैं, छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना था दा के बाद कुछ एक और वर्ड था, मान लीजिए वन था। क्या था? दा वन। दो दा और वन तक कह रहा है कि इस शब्द को छोड़कर आगे बढ़ जा रहे हैं। इस शब्द को हमने छोड़ के इस वाले शब्द पे हम चले गए, तो हमारा क्या हो जा रहा है, वो हमारा एक फुल मिस्टेक के अंतर्गत आ जा रहा है। दूसरा वहीं पे क्या होता है, प्रतिस्थापन, यानी कि बात करें तो जो वर्तमान शब्द था उस शब्द की जगह दूसरा लिख दिया जाए। यानी कि इसमें अगर बात करी जाए तो क्या ये कह रहा है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। कह रहा है कि जो आपका वर्तमान शब्द है, यानी कि इसके जगह हम दूसरा शब्द लिख दे रहे हैं। यानी कि कहें अगर कि हमें मान लीजिए लिखना था क्या, हमें लिखना था राम। हमें क्या लिखना था? राम। अब इस राम को हम ना लिख के हम यहाँ पे क्या लिख दिए, यहाँ पे हम लिख दिए श्याम। क्या लिख दिए? यहाँ पे हम श्याम लिख दिए। तो ये भी हमारा क्या होगा, एक फुल गलती के अंतर्गत आएगा। तो आपका जो तीसरा होता है एडिशन की बात करता है, यानी कि एक नया शब्द जोड़ने की बात करता है। यानी कि जैसे मान लीजिए हमें क्या लिखना था, हमारा एक सेंटेंस था, क्या मान लीजिए एक सेंटेंस था कि अगर पूरा सेंटेंस देखा जाए तो क्या था, मान लीजिए वह घर जाता है। ये तो हिंदी में आ गया। अगर इंग्लिश की मैं बात करूं कि मान लीजिए लिखना है क्या, दिस इज अ मैन। क्या? दिस इज अ मैन। तो कह रहा है कि आपको क्या करना है, अगर इसी में एक शब्द आप जोड़ देते हैं, मान लीजिए इसी इज की जगह आपको एन आ गया। क्या आ गया? इसी इज की जगह, ये इज के बाद आप एक शब्द जोड़ दे रहे हैं, एन जोड़ दे रहे हैं। तो ये क्या हो जा रहा है कि हम एक नया शब्द इसी में जोड़ दे रहे हैं। हमारा सेंटेंस था दिस इज अ मैन, उसी की जगह हमने लिख दिया दिस इज एन अ मैन। तो ये क्या हो जाएगा, एक हमारी फुल गलती के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आती है? ये फुल गलती के अंतर्गत आती है। तो ये 3 टाइप के आपका हो गया। अब कह रहा है रिपीटेशन, यानी कि आपने दोहरा दिया। जैसे आपको लिखना था क्या, एन लिखना था, आप इसी एन को 2 बार एन लिख दिए। यानी कि एक वर्ड लिखना था, उसी वर्ड को क्या कर दिया, आप 2 बार लिख दिए। तो आपका किसके अंतर्गत आता है, वो फुल आपका जो है मिस्टेक के अंतर्गत आता है। अब स्पेलिंग एरर की बात कर रहे हैं। स्पेलिंग एरर तो आप सब समझ ही रहे होंगे कि क्या होता है, कि आपको लिखना कुछ और था, उसकी जगह आपने क्या कर दिया, कुछ और स्पेलिंग लिख दिया। जैसे लिखना है मैंगो, क्या लिखना है? मैंगो। मैंगो की स्पेलिंग क्या होती? MANGO लिखना है। अब इस मैंगो की स्पेलिंग में आपने क्या किया, कुछ स्पेलिंग जो है गलत कर दिया। इस मैंगो की जगह आपने मान लीजिए यहाँ पर जहाँ ए लिखना था वहाँ पे ओ लिख दिया। तो जो मैंगो था ये तो पूरा पूरा गलत हो जा रहा है। तो ये किसके अंतर्गत आपका रहा है, ये स्पेलिंग त्रुटि के अंतर्गत आ रही है। तो ये भी आपका क्या माना जाएगा, फुल एरर माना जाएगा। इसी तरीके से आपका आयोग ने आपका जो एडमिट कार्ड दिया है उस पर आपके 5 जो है हाफ मिस्टेक को दिखाए हैं। तो आइए हम देखते हैं जो हमारा 5 हाफ मिस्टेक है वो क्या है। तो 5 हाफ मिस्टेक की तरफ अगर हम बढ़ें तो उन्होंने 5 हाफ मिस्टेक को भी इस तरीके से डिवाइड किया है। पहला क्या कह रहे हैं कि स्पेसिंग,
जैसे होता क्या है कि मान लीजिए आपने लिखा राम, आपने लिखा राम, राम के बाद आपको लिखना था श्याम, यानी कि आपको लिखना था क्या, श्याम लिखना था। तो यहाँ पर एक स्पेस होता है, हमने क्या कर दिया, 2 स्पेस कर दिया, यानी कि एक स्पेस की जगह हमने 2 स्पेस कर दिया। तो ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, ये हाफ मिस्टेक के अंतर्गत आता है। दूसरा आपका आता है पंचुएशन, यानी कि अगर देखा जाए जो हमारे चिन्ह वगैरह होते हैं, मान लीजिए यहाँ में फुल स्टॉप लगाना था इस तरीके वाला, हमने इस तरीके वाला लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा पंचुएशन की गलती आ गई। तो ये भी किस में आएगा, यानी कि ये किस के अंतर्गत आएगा, 1/2 यानी कि हाफ मिस्टेक के अंतर्गत आता है। तीसरा देखा जाए कैपिटलाइज की बात करता है, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है क्या, इंडिया लिखना है, तो इंडिया हमेशा कैसे लिखा जाता है, कैपिटल में इंडिया ऐसे लिखा जाता है, आपने क्या कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो आप मान लीजिए कैपिटल की जगह आपने स्मॉल लिख दिया, स्मॉल की जगह आपने क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया। तो ये भी आपका किसके अंदर, यानी कि शब्द आपने तो सही लिखा है, स्पेलिंग वगैरह सब आपकी सही है, लेकिन उसका जो लिखने का फॉर्मेट होता है कि पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए, राजधानी है या देश का नाम है, तो उसे हम स्मॉल में कर दे रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत हमारा आता है, वो 1/2 यानी कि हाफ मिस्टेक के अंतर्गत आता है। अब एक हमारा आता है जो हमारा पोजीशन होता है, स्थानांतरण क्रम का होता है। जैसे मान लीजिए क्रम की बात करें कि पहले हमारा मान लीजिए कि हमें कुछ लिखना है क्या, दिस इज, एक सेकेंड, क्या लिखना है, दिस इज अ बॉय, क्या लिखना है, दिस इज अ बॉय, हमने लिखा, हमने इसको ए को क्या कर दिया, पहले कर दिया, और इज को क्या कर दिया, बाद में कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रम परिवर्तन हो गया, पहले इज आना चाहिए, तब बाद में ए आना चाहिए। तो ये भी क्या हमारा आ जाएगा, हाफ मिस्टेक के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से हमारा जो पैराग्राफ एरर होता है, इसे समझने की बहुत ज़रूरत है। पैराग्राफ में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से ऐसे 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 लिखना स्टार्ट किया, तो दूसरा लाइन हमारा होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से हमने यहाँ तक लिखना शुरू किया, तो इतना आपका क्या होता है, छूटा रहता, आगे क्या रहता है, छूटा रहता है। तो इसे हमें क्या करना है, स्पेस करके बार बार ऐसे नहीं यहाँ तक जाना है। हमारे पास कीबोर्ड में एक टैब नाम की बटन बनी हुई होती है, एक ही बार हम जैसे टैब प्रेस करेंगे तो क्या होगा, अपने आप यहाँ तक पहुँच जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे क्या हो गए, ये आपके हाफ मिस्टेक के अंतर्गत है। इनकी जो काउंटिंग होगी, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, 4 हाफ मिस्टेक काउंट किया, तो इस 4 हाफ मिस्टेक को आपको 2 फुल मिस्टेक में क्या कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी 1/2 अगर आपका 4 बार है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, 2 बार कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बात समझ में आई। चलिए, तो हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक कुछ इस तरीके से आपका एडमिट कार्ड पे बाकायदा ये दिया गया है। अब बात आती है सबसे अहम बात, जो है कि गलतियां हमारा क्या है। जो गलतियां की बात करी जाए, अगर मान लीजिए कि आपने 5 गलती किया है, कितना, 5 गलती आप कर रहे हैं पूरे टाइपिंग में, यानी कि जितना आपका टेस्ट आपने टाइप किया है उसमें आपने केवल और केवल 5 एरर किया है। तो उस 5 एरर की अगर आपने किया है तो यहाँ पर आपकी कुछ भी कटौती नहीं होगी, यानी कि आपका कोई वर्ड माइनस नहीं किया जाएगा। बट एक बात सबसे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत है, जैसे ही 5+ आप होते हैं, यानी कि 5 की जगह आपने मान लीजिए 7 गलती किया, क्या किया, 7 गलती किया, तो इस 7 गलती में क्या किया जाएगा, -5 किया जाएगा, और आपका गलती कितना निकल कर आएगा, 2। अब एक बात और यहाँ समझने की जरूरत है कि जो 2 गलती आपकी निकल कर आ रही है, इस 2 गलती को क्या किया जाएगा, आपका 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि हर एक गलती पर आपके 5 सही वर्ड क्या कर दिए जाएंगे, माइनस कर दिए जाएंगे। अब आपका ये क्या निकल कर आता है, 10 वर्ड। यानी कि हमने 2 गलत किया, 2 गलत करने की वजह से हमारे जो 10 सही वर्ड थे उसे क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। बात समझ में आई। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप 5 गलती से ज्यादा गलती कर रहे हैं तो पर गलती आपका 5 वर्ड क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए जरा इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अच्छा, पहले ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो वर्ड हाईलाइट, देखिए बहुत सा होता क्या है कि वर्ड हाईलाइट होगा कि नहीं होगा। एक्चुअली क्या है कि इसका एक नया सॉफ्टवेयर आने वाला है, तो अब यहाँ पे चांस बन रहे हैं 50-50, हम मान के चल रहे हैं कि वर्ड हाईलाइट होगा या नहीं भी होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इस पर कोई ऑथेंटिक जानकारी उसमें नहीं दिया गया है। तो मान के चलें इसे हम क्या कर सकते हैं, 50-50% लेके चलें, यानी कि 50% 50%
50% क्या बन रही है, संभावना बन रही है कि हो सकता है आपका 50%, यानी कि हाईलाइट भी हो सकता है, नहीं भी हाईलाइट। अब आता है स्क्रॉल का, तो स्क्रॉल आप मान के चलिए कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका टाइम तो है नहीं, 5 मिनट का ही आपको टाइप करना है, तो लगभग आपके स्क्रीन पर ही दिख जाएगा। मान लीजिए कि स्क्रॉल नहीं हो रहा है, तब आपको करने की क्या ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा देखना यह है कि आपका, मान लीजिए ये क्या है, पेज है, ये पेज है, तो पेज में आप यहाँ पर आपको कंटेंट दिया गया है, आप इस एरिया में क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो आप यहीं पे बगल में देखेंगे आपका एक स्क्रॉल बार बना होता है। तो इस स्क्रॉल बार को आपको क्या करना पड़ेगा, माउस की सहायता से जाना पड़ेगा और लेफ्ट क्लिक करते हुए क्या करना पड़ेगा, उसे ड्रैग करना पड़ेगा। इसे हम जैसे ही ड्रैग ऐसे करेंगे तो हमारा क्या होगा, नीचे वाला वर्ड क्या होगा, ऊपर दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अब बैक स्पेस की बात करें तो जो बैक स्पेस वाली बात है, तो बैक स्पेस देखिए हम केवल 2 शब्द तक ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे कोई शब्द लिखा हुआ है और इस शब्द को हम क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, और हमने ध्यान दिया कि ये शब्द क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, तो इस वाले शब्द को हम क्या कर सकते हैं, बैक स्पेस कर सकते हैं, प्लस इसके पहले वाला जो हमारा एक शब्द होगा उसे भी हम क्या कर सकते हैं, बैक स्पेस के थ्रू इरेज कर सकते हैं। यानी कि टोटल कितने बैक स्पेस होंगे, 2 वर्ड तक हम क्या कर सकते हैं, बैक स्पेस ले सकते हैं, और उससे ज़्यादा बैक स्पेस लेने की ज़रूरत भी आपको नहीं, क्योंकि 5 मिनट का ही टाइम है, और अगर आप बैक स्पेस करते जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप मान के चलिए पहले ही पेपर में फेल हो जा रहे हैं, तो आपको बहुत बैक स्पेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो क्या है, आपको बैक स्पेस लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 बैक स्पेस दिया है, बहुत बैक स्पेस दिया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम इसके नियम की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा जो नियम है, अच्छा अब वर्ड काउंट को हम देख लेते हैं कि ये वर्ड काउंट कैसे करेगा हमारा। देखिए जो वर्ड काउंट करने की बात यहाँ पर निकल कर आती है, ये ऐसा नहीं कि हमने एलिफेंट लिखा तो एलिफेंट को एक ही वर्ड माना जाएगा, या हमने मैंगो लिखा तो मैंगो को एक ही वर्ड माना जाएगा। इसमें क्या काउंट होता है, की स्ट्रोक काउंट होता है। की स्ट्रोक का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमने लिखा नेशनल जीनियस इंस्टीट्यूट, अब इस नेशनल जीनियस इंस्टीट्यूट को क्या किया जाएगा, हर एक यानी कि हर एक अक्षर को काउंट किया जाएगा। जैसे इसमें आपने देखा क्या, इस वाले शब्द में हमने कितना लिखा है, 8 कैरेक्टर लिखा, कितना कैरेक्टर लिखा है, 8 कैरेक्टर लिखा है। उसी तरीके से इस वाले शब्द में हमने कितना कैरेक्टर लिखा है, 6 कैरेक्टर लिखा है। अगले वाले में हमने कितना लिखा है, 8 कैरेक्टर। अब इन तीनों को अगर हम जोड़ें तो टोटल निकल कर कितना आता है, हमारा 22 कैरेक्टर निकल कर आ रहा है। अब ये जो 22 कैरेक्टर आ रही है हमारे कितने हैं, 22 की स्ट्रोक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये 22 की स्ट्रोक हो जाते हैं। अब इन्हीं 22 की स्ट्रोक में क्या किया जाता है, 5 से डिवाइड कर दिया जाता है, तो हमारा कितना वर्ड निकल कर आएगा, 4.4 वर्ड। कितना निकल कर आया, 4.4 वर्ड निकल कर आया। इन केस कभी कभी ये 5.5 भी हो सकता है किसी किसी एग्जाम में, हम अभी इस एग्जाम की बात कर रहे हैं, कभी कभी 5.5 हो सकता, बट इसमें जहां तक हम चांस बन रहा है कि 5 यानी कि 5 आपके कैरेक्टर को 1 वर्ड माना जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई कि मान लीजिए हमने इतना की स्ट्रोक टाइप किया, अब उस की स्ट्रोक को क्या किया जाएगा, 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा, जितना आपका की स्ट्रोक बन के आएगा उसमें 5 से डिवाइड करके स्पीड निकाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए उस पर भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि कैसे निकल कर आएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करते हैं, स्पीड गणना की एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा रिजल्ट कैसे निकल कर आता है। मान लीजिए कि आपने पूरे के पूरे टाइपिंग समय में आपने क्या किया, 950 की स्ट्रोक किया, यानी कि 950 बार आपने क्या किया, कैरेक्टर को टाइप किया। तो वो जो 950 निकल कर आया है, अभी हमने बात किया कि आपका जो 5 की स्ट्रोक बराबर क्या है, 1 वर्ड लिया जा रहा है। क्या, जो 5 की स्ट्रोक है, 5 की स्ट्रोक बराबर 1 वर्ड लिया जा रहा है। तो 5 में हम क्या करेंगे, इससे जब भाग करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा क्या, 190 शब्द। अब 190 शब्द ये निकल कर आया है, बट हमारा जो टाइम है कितने मिनट का है, 5 मिनट का। 5 मिनट पर वर्ड, यानी कि 5 मिनट हमारे पास आया। अब उस 5 मिनट में हमने कितना वर्ड टाइप किया है, उसी 5 मिनट में आपको 30 आपका हिंदी में 30 आपका इंग्लिश में, 25 हिंदी में लिया जाता है। तो ये जो हमारी स्पीड निकल कर आएगी, 190 वर्ड को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा स्पीड कितना निकल कर आ रहा है, 38 निकल कर आ रहा है। अब मान लीजिए कि हमने 5 गलती किया, तो इस 5 गलती करने पे कोई भी कटौती नहीं होगी। अब इन केस मान लीजिए हमने क्या किया, 10 गलती कर दिया। जब हमने 10 गलती किया तो 10 गलती करने पे क्या होगा, उसने कहा है कि 5 गलती तक छूट है तो कुछ नहीं लिया जाएगा। तो हमने क्या किया, 10 में 5 को माइनस किया तो 5 निकल कर आया। अब इस 5 में कहा गया है कि पर गलती 5 वर्ड काटा जाएगा आपका। तो जब ये 5 वर्ड काट लिया जाएगा तो 5 गुणे 5 करेंगे तो कितना निकल कर आएगा आपका, 25 वर्ड।
अभी तक हमारे 190 वर्ड थे टोटल, हमने कितना टाइप किया था 190 वर्ड। अब 190 में हमने क्या किया, 25 वर्ड को माइनस किया तो 165 शब्द हमारे निकल कर आ रहे हैं। क्या निकल कर आ रहे हैं, 165 शब्द निकल कर आ रहे हैं। अब 165 जो शब्द निकल कर आ रहा है इसे हमने 5 मिनट में टाइप किया है। इस 165 को हमने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 से डिवाइड करने के बाद हमारी स्पीड कितनी आई, 33 आई। इस कंडीशन में हम जाके क्या होंगे, टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। अब बात समझ में आई, यानी कि आपको समझने की ज़रूरत यह है कि 5 से ज़्यादा जैसे ही आप गलती करते हैं तो हर वर्ड पे आपका 5 वर्ड, सही वाला जो वर्ड होगा वो क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा आपका, यानी कि जो आपका टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट लगा है, उस टाइपिंग टेस्ट से संबंधित संपूर्ण जानकारी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि आपको और किसी जानकारी की ज़रूरत होगी। तो इसमें जो भी मैंने आपको बताया सारी चीज़ें ऑथेंटिक बातें थी। ये पूरा तरीके से इसी पैटर्न पर लगभग आपका एग्जाम होने वाला है। तो देखिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है डरने की, क्योंकि हमें 5 गलती तो दे रहा है ना माफ़ भाई। 5 गलती 5 मिनट में 5 गलती माफ़ कर दे रहा है, बहुत गलती आपको छोड़ दे रहा है। तो आपको ध्यान इतना देना है कि आपको क्या करना है, ज़्यादा बैक स्पेस नहीं लेना, वैसे भी अलाउ नहीं है, 2 वर्ड तक ही आप बैक स्पेस ले सकते हैं। दूसरी बात आपको क्या करना है, पहला आपको टाइपिंग करते समय मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपके पास 5 मिनट का वक्त है, इस 5 मिनट को आप 2 पार्ट में करिए। पहला पार्ट आपका हो जाएगा फर्स्ट, दूसरा पार्ट हो जाएगा फोर्थ। यानी कि पहले 1 मिनट तक आपको क्या करना है, आराम आराम से टाइप करना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। जब 1 मिनट में आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो 4 मिनट में आप धुआं कर देंगे और आपका 100% टाइपिंग निकल जाएगा। स्टार्टिंग में ही जैसे मैं बैठ गया और तुरंत पीटना शुरू कर दिया, जैसे ही पीटना शुरू किया पहला वर्ड ही हमारा गलत हो गया। जब पहला वर्ड हमारा गलत हो जाएगा तो आपके माइंड में नेगेटिव थिंकिंग बन जाएगी और वहीं ही आप क्या हो जाएंगे, एग्जाम में फेल हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हमें समझ के चलना है कि एग्जाम में जैसे ही मैं बैठूं, सबसे पहला मेरा काम है क्या, कीबोर्ड वगैरह को अच्छे तरीके से मैं चेक कर लूँ, क्या ये अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अच्छे से वर्क कर रहा है, मैं एकदम स्थिरता से बैठ जाऊं। इसके बाद हमें मिलता है 5 मिनट का टाइप, यानी कि प्रैक्टिस के लिए हम समझ ले रहे हैं कीबोर्ड वगैरह सही है कि नहीं, कीबोर्ड वगैरह सही है, अच्छा कीबोर्ड वगैरह सही है। अब हमारा टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। टाइपिंग टेस्ट जैसे ही स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट 1 मिनट में हम आराम आराम से क्या करें, अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं, आराम आराम से करते हैं, फिर अगले 4 मिनट में कर देते हैं। वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी आप सुने हैं ना, कि खरगोश स्टार्टिंग में क्या करता है, बहुत तेजी से दौड़ने लगता है और लास्ट में जाके क्या होता है, हार मान जाता है। तो आपको कछुए की चाल से स्टार्टिंग में चलना है, लास्ट में खरगोश की तरह दौड़ के अपने टाइपिंग टेस्ट को पास कर लेना। बात समझ में आई। देखिए दोनों टाइपिंग टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, 10 मिनट का गैप मिलेगा। पहले आपका अगर इंग्लिश हो रहा है तो इंग्लिश होने के बाद 10 मिनट का आपको गैप दिया जाएगा, इसके बाद दूसरी टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आप सभी का एक ही काम करना है कि टाइपिंग टेस्ट करते समय धैर्य बनाए रखना है और आराम से एकदम खुले माइंड के साथ बैठना है, टाइपिंग टेस्ट करना है। और फर्स्ट मीटिंग वालों को ज़्यादातर ध्यान यह देना है कि ठंडी का मौसम है, थोड़ा समय से पहले सेंटर पे पहुँचे और अगर अलाव की व्यवस्था हो तो अपने हाथ वाथ को सेक लें। इसके बाद बढ़िया से हाथ वाथ को पोंछ लीजिएगा क्योंकि अगर पसीना उसीना हो रहा है तो आपका की फिसलने की दिक्कत हो सकती है। और एक बात, आप अपने नाखून वगैरह को एकदम बारीकी से काट लीजिएगा, क्योंकि नाखून अगर बड़ा है तो आपका की क्या होगा, फिसलने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये था आपके पूरे के पूरे जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग से संबंधित जो है रूल। आप इन्हीं सब रूल को जो है फॉलो करते हुए अपने टाइपिंग स्पीड को गति प्रदान करिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, आप क्या करिए, इन सबको फॉलो करिए और अपने टाइपिंग टेस्ट को अच्छे से पास करिए। आपका अभी आपके पास जो है थोड़ा सा वक्त भी है, आप क्या करिए, अपने टाइपिंग को और बढ़ाइए। टाइपिंग को और बढ़ाने का तात्पर्य कि अपने 1 घंटा कर रहे हैं, 2 घंटा कर रहे हैं, इससे नहीं मतलब है। आपको कम से कम 4 से 5 घंटा और टाइपिंग करनी है, क्योंकि आपके पास ये रूल अगर लागू हो गया और मान लीजिए आप 5 गलती तो छूट है, आप 10 गलती 20 गलती कर दिए तो आप तो तुरंत जो है क्या हो गया, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा वर्ड तब टाइप करने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि 45 की स्पीड 40 की स्पीड से आपको टाइप करने की जरूरत पड़ जाएगी, तब आप जाके एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज के सेशन को यहीं तक समाप्त करते हैं। बाकी आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, आपका आने वाला भविष्य उज्जवल हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।